वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। लगभग 200 वर्ष पूर्व की बात है। चंदन नगर के पास मधुपुर नामक एक छोटा सा गांव है। वहाँ एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। ब्राह्मण का नाम था नारायण कांत और ब्राह्मणी का नाम था रत्नेश्वरी। उन लोगों के कोई पुत्र नहीं था। लीलावती इन्हीं की एकमात्र कन्या थी। लीलावती परम सुंदर और अत्यंत चंचल थी। अपनी बाल क्रीड़ाओं से माता पिता का मन मुदित किया करती थी। इसके माता पिता दोनों ही परम धार्मिक और भगवत परायण थे। रत्नेश्वरी घर का कोई भी काम करती वह मधुर स्वरों में धीरे धीरे गुनगुनाती ही रहती थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रतिदिन सुनते सुनते लीलावती को भी यह पद याद हो गया। अब वह भी कोई काम करती, घुरघुरेटे खेलती या माँ का आंचल पकड़कर खेलती या दूध पीने लगती तो भी बीच बीच में रह रहकर अपनी तोतली बोली में गा लेती। माँ के स्नान और पूजा के समय लीलावती साथ ही रहती। माँ को प्रणाम करते देखकर वह भी प्रणाम करती। तुलसी के दीपक चढ़ाते देखकर स्वयं दीपक चढ़ाती। इस प्रकार उसके मन पर धार्मिक संस्कार पड़ रहे थे। वह बढ़ने लगी। समय पर सयानी हुई, विवाह हो गया। आँखों में आंसू भरे माता पिता को बिलखते छोड़कर वह ससुराल चली गई। ससुराल में संपत्ति काफ़ी थी। लीलावती के सुख की समस्त सामग्रियाँ वहाँ थी। लीलावती धीरे धीरे विलास के दलदल में फंसती गई और उसकी धार्मिक भावना दबती गई। 5-7 वर्ष के भीतर ही उसे 2 संतान भी हो गई, गोपाल कृष्ण और कालिंदी। बच्चों को नहला धुलाकर उन्हें सजाना तथा भोग सामग्रियों को जुटाने के लिए अतिरिक्त उसका जैसे कोई काम नहीं रह गया था। अचानक लीलावती के गांव में जोरों से हैजा पड़ा। उसके गोपाल कृष्ण और कालिंदी भी उसकी लपेट में आ गए। लीलावती घबरा गई। अर्धरात्रि की बेला थी। चारपाई पर लीलावती का प्राणाधार उसका बच्चा छटपटा रहा था और सिरहाने बैठकर वह सिसक रही थी। आपत्ति के समय नास्तिक भी भगवत प्रार्थना करने लगता है। लीलावती तो संस्कार संपन्न थी। उसे अपने शैशव का प्रभु प्रेम स्मरण हुआ। वर्षों के बाद आज पुनः सहसा उसके मुंह से निकल पड़ा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अपने विलासी जीवन पर उसे बहुत खेद हुआ। उसका हृदय हाहाकार कर उठा। मन ही मन क्रंदन करते हुए वह प्रार्थना करने लगी। भगवान से प्रार्थना सुनी और साथ ही भगवान ने प्रार्थना सुनी और साथ ही वह मन की विशुद्ध प्रार्थना के पवित्र तीर्थों में अवगाहन करने पर उसका सांसारिक कलमश धुल गया। लीलावती प्रभु की सच्ची चेरी बन गई। लीलावती की पति सेवा और बच्चों के पालन में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आई, पर वह अपना मन केवल भगवान में लगाए थी। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ तो वह करती ही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव का कीर्तन भी उसका चलता रहता। उसके होठ हर समय हिलते रहते। उसने अपने यहाँ बाल कृष्ण की स्वर्ण प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई और श्रद्धा भक्ति एवं प्रेम से उसकी सेवा अर्चना में रहने लगी। अब वह पहले से भी अधिक उल्लास से काम कर रही थी, पर अब उसके समस्त कर्मों के केंद्र भगवान थे। जगत से उसे वैराग्य हो गया था। लीलावती के साधन में क्रमशः वृद्धि होती गई। वाणी में नाम और मन में बालकृष्ण का रूप अच्छी तरह उतर गया था। वह श्री कृष्ण को गोद में लेने और उन्हें स्तनपान कराने के लिए कभी कभी अधिक विकल हो जाया करती थी। ध्यान में वह कभी श्री कृष्ण का मुख चुंबन करती तो कभी उलझी लटें सुलझाने संवारने लगती। अंदर ही अंदर वह श्री कृष्ण की परिचर्या दत्तचित्त होकर रहती थी। देवोत्थानी एकादशी दिन घर में श्री कृष्ण की झांकी सजाई गई थी। आधी रात तक जागरण करके चरणामृत लेकर सब लोग सो गए, पर
उस दिन लीलावती की आंखों में नींद नहीं थी। वह तो अपने बाल गोपाल को गोद में लेकर स्तनपान कराने के लिए अधीर हो गई थी। उसने स्तनों से दूध झर रहा था। लीलावती प्रतिमा की ओर देख रही थी। तरसती और बरसती हुई उसकी आंखों ने देखा, स्वर्ण प्रतिमा नहीं, वे तो साक्षात बालकृष्ण ही हैं और मचलते हुए उसी के पास आ रहे हैं। देखते ही देखते वे उसके पास आ गए। लीलावती ने अपने गोद में ले लिया। लीलावती की प्रसन्नता किस प्रकार वर्णित हो। उसे दुर्लभ अनमोल रत्न मिल गया था। दूध उसके स्तनों से जोरों से झड़ने लगा था। बालकृष्ण का मुंह उसने स्तन से लगा लिया। श्री कृष्ण दुग्ध पान करने लगे। लीलावती की सारी अभिलाषा पूरी हो गई। उसकी और कोई इच्छा शेष नहीं थी। दूसरे दिन प्रातःकाल पूजा घर खुलने पर लोगों ने देखा कि लीलावती अंक में बालकृष्ण की स्वर्ण प्रतिमा पड़ी है और उसके प्राण पखेरु उसे छोड़कर दिव्य लोक को प्रयाण कर चुके हैं। श्री गणेश देई रानी। श्री मधुकर शाह जी ओरछे के नरेश थे। उनकी पत्नी का नाम गणेश देई था। वे परम भगवत भक्त थीं। भगवत भक्तों का आदर सत्कार ये खूब प्रेम से किया करती थीं। गणेश देई रानी एक बार अयोध्या में दर्शन के लिए आई। अयोध्या की मनोहर शोभा तथा सरयू के पुलिन में इनका मन अटक गया। ये वहीं रहने लगी। इनके पति देव ने इन्हें लौट आने के लिए कई पत्र दिए, पर वे आज तक करके टालती गईं। अंत में इन्हें अपने पति देव का एक पत्र प्राप्त हुआ। उसमें लिखा था कि अब तुम कौशल्या कुमार के साथ ही लेकर लौटना। रानी अपने पति के इस भाव पर मुग्ध हो गई। वे बार बार मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आप मेरे साथ ओरछा पधारे, पर उन्हें कभी किसी ओर से भी कोई आज्ञा नहीं मिली। सर्वथा निराश होकर शरीर त्याग कर देने के लिए विचार से सरयू के गहरे जल में कूद पड़ी। परंतु जल के भीतर ही उन्हें कौशल्या कुमार के दर्शन हो गए। साथ ही भगवान श्री राम की एक प्रतिमा उनके अंक में आ गई और वे सरयू के तट से आ लगी। रानी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने सारा समाचार मधुकर शाह को लिख भेजा। मधुकर शाह ससैन्य अवध आए और भगवान के दर्शन कर कृतार्थ हुए। अयोध्या में दोनों दंपति ने खूब उत्सव मनाया और बहुत सा धन भी दान में दिया। प्रभु प्रेरणा से रानी ने पुष्प नक्षत्र में अयोध्या के ओरछा के लिए प्रस्थान किया। वे 26 दिनों तक एक ही स्थान पर रहती और फिर 27वें दिन पूर्ण नक्षत्र में चलती। इस प्रकार ये ओरछा आई। वहाँ पर अत्यंत प्रेम से भगवान को पधरवाया। बाद में श्री जानकी जी तथा लक्ष्मण जी और अंजनी कुमार की मूर्तियाँ भी पधराई गई। श्री गणेश देई का नियम था कि ये पूजा अत्यंत श्रद्धा भक्ति और प्रेम से अपने ही हाथों करती थी। इस कार्य में किसी का सहयोग पसंद नहीं करती थी। कुछ लोगों के मन में यह संदेह था कि रानी को मूर्ति श्री सरयू जी में नहीं मिली है, ये कहीं अन्यत्र से ले आई हैं। घट घट व्यापी प्रभु ने लोगों का भ्रम निवारण करने के लिए एक दिन गणेश देई से कहा, तुम बहुत समय से खड़ी हो, बैठ जाओ। मूर्ति के सामने वे सदैव खड़ी ही रहती थी। प्रभु, आप तो खड़े हैं, फिर मैं कैसे बैठूं? हाथ जोड़कर अत्यंत विनीत शब्दों में रानी ने उत्तर दिया, मैं बैठूंगा तो फिर कभी नहीं उठूंगा। भगवान बोले, आपकी जैसी इच्छा। रानी ने उत्तर में नतमस्तक होकर कहा। भगवान वीरासन से बैठ गए और अब तक उसी तरह बैठे हैं। श्रावण शुक्ल तृतीया को आप झूलन पर विराजते हैं, तब विशेष रूप से आनंदोत्सव मनाया जाता है। सुनते हैं कि उसी मूर्ति की तरह अयोध्या में कनक भवन में श्री रामचंद्र जी की अब विराजमान है। ये गोरे और ओरछे के श्याम हैं। श्री कृष्णार्पण मस्तु। भक्त और भगवान की जय।